अस्सलामुअलैकुम, मैं साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज की हमारी ये वीडियो मेन बिजनेस मैनेजर्स और ऑनर्स के लिए है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन रिपोर्टिंग्स को, जो अलग से मॉड्यूल रिपोर्ट्स का अवेलेबल है। इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जो मॉड्यूल है उसमें डीपली रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लाइक इनवॉइसेस में आप जाते हैं तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स का बटन मौजूद है, सेल्स में भी, ऑर्डर्स में भी। लेकिन आज हम सिर्फ ये जो अलग से रिपोर्ट्स का मॉड्यूल है इसमें जो रिपोर्ट्स हैं इनका ओवरव्यू करेंगे और मेन पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह दे सकते हैं और आप किस तरह अपने बिजनेस की सेल को या प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मॉड्यूल पर आप जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस का ऑप्शन है। जब आप अपने मुकम्मल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हो और आप चाहें कि आपके पास एक ही रिपोर्ट आए और कंप्लीट समरी आपके पास आ जाए कि कितनी हमारी सेल हुई, उस पर कितना प्रॉफिट लॉस है, एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए आप बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस में आते हैं। आप बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आप सर्च क्राइटेरिया लगा लेंगे कि आपको आज का प्रॉफिट लॉस देखना है, मंथली देखना है, ईयरली, कस्टम या ओवरऑल। हम करंटली यहाँ पर ओवरऑल क्लिक करके रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके सामने अपने बिजनेस की तमाम जो समरी है, रिपोर्ट है, आ जाएगी। आप कोई भी क्राइटेरिया इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने सेल रेवेन्यू है कि आपने इस दौरान कितनी नेट सेल की, जिसमें आपके पास कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है, दोनों सेल्स को मिला के आपने कितनी सेल की, फिर उसमें आपकी वापसी कितनी थी, फिर आपकी आइटम वाइज को वापसी थी, तो आपके पास नेट सेल यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद अदर रेवेन्यू, यानी आपने सेल के अलावा कहीं से कोई आपके पास पैसे गेन हुए जिसके लिए आपने अदर रेवेन्यू का ऑप्शन यूज किया और उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो ऑलरेडी हमने अदर रेवेन्यू वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है और नेक्स्ट आपके पास तमाम स्टॉक कैलकुलेशन हो रही है कि आपके पास ओपनिंग कितना था, इन आउट और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तमाम मिलाकर आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। और ओपनिंग स्टॉक से मुराद होता है कि इस ड्यूरेशन आपने जो भी क्राइटेरिया लगाया है उससे पहले आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल था और अब आपके पास जो फाइनल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना स्टॉक है। इसमें टैक्स रिसीवेबल्स, पेबल्स तमाम मिलाकर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है कि आपने इस दौरान जो आइटम सेल किए उनकी अपनी कितनी कॉस्ट जो बढ़ती। और इसमें आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आ रहा है। इसमें जितने भी फिर एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम आपके पास डिटेल वाइज, समरी वाइज कैलकुलेट होते हैं कि आपने फ्यूल में कितना एक्सपेंसेस किए, रिटर्न, ये उनका टोटल सम आ रहा है। अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप सिंपल एक्सपेंसेस वाले मॉड्यूल में जाकर उनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप तमाम अपनी चीज़ें देखने के बाद टोटल भी इनका आ रहा है कि आपके एक्सपेंसेस कितने थे। फिर इसमें एम्प्लॉइज की जो सैलरीज होती हैं वो तमाम यहाँ पर कैलकुलेट हो रही होती हैं। आपकी तमाम सैलरीज, आपने कितनी कितनी सैलरीज इनको पे की इस ड्यूरेशन में। लेजर डिस्काउंट्स वगैरह, यानी अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिला तो वो आपका प्रॉफिट बनता है और अगर आपने किसी को डिस्काउंट कर दिया यानी आपने किसी को पैसे छोड़ दिए तो वो आपका नुकसान बनता है। और एंड में आपके पास नेट प्रॉफिट लॉस निकल आता है कि आपके पास इस ड्यूरेशन में ओवरऑल तमाम एक्सपेंसेस निकाल के, तमाम चीजें निकाल कर क्या प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है। और इसमें ये नेट प्रॉफिट में डिस्काउंट्स वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं और इसके ऊपर में आपके पास एक और प्रॉफिट होता है जिसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आपके पास निकल रहा है। बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट ऑनर्स और बिजनेस मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया निकाल कर रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में आपके पास प्रॉफिट बना या लॉस बना। और अगर आज की आप निकालना चाहते हैं तो आप डेली का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है। सर्च क्राइटेरिया आप आज के चेक करना चाहते हैं, मंथली या डेली, हम फॉर एग्जाम्पल आज के चेक करते हैं। और नीचे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यानी आप अपना जो प्रॉफिट लॉस है बेस यूनिट्स यानी मेन यूनिट्स में चेक करना चाहते हैं या सेकेंडरी यूनिट्स, छोटे पीसेस में आप अपनी इन्वेंट्री को चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितनी सेल हुई। होलसेलर जो बड़े बिजनेसेस हमेशा बेस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, छोटे जो बिजनेसेस हैं वो सेकेंडरी यूनिट का, रिटेलर्स हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल क्राइटेरिया लगाने के बाद आप रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन कौन सा आइटम, उसकी कितनी सेल क्वांटिटी है, क्या परचेज क्वांटिटी है, उस पर नेट सेल कितनी है, यानी रिटर्न वगैरह निकाल के आपके पास नेट सेल आ जाती है और उसकी परचेज प्राइस क्या बनी, फिर आपकी सेल प्राइस, फिर आपको उस पर प्रॉफिट बना या लॉस बना। जो माइनस में आ रहा है वो आपका लॉस है और जो आपका प्लस में आ रहा है वो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट लॉस मार्जिन भी यहाँ पर आ रहा है, परसेंटेज क्या है
और यहाँ पर एंड पे आपके पास तो कंप्लीट कैलकुलेशन आ जाती है कि इस ड्यूरेशन में आपके पास प्रोडक्ट वाइज कौन सी प्रोडक्ट हाईएस्ट सेल है, कौन सी प्रोडक्ट लोएस्ट सेल है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स के अलावा इसके बाद आपके सामने कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑल कंपनीज का ऑप्शन भी है। मिसाल पर आज की आप तमाम कंपनीज का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी की ज़्यादा सेल रही। ये तमाम कंपनीज आपके पास आ रही होती हैं, मेडिसिन का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है तो आप उसमें अपनी कंपनी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी की ज़्यादा सेल है और उसके आइटम ज़्यादा रह सकते हैं या मुख्तलिफ डिसीजंस आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हो नहीं हमारे पास तमाम कंपनीज का सम ना आए बल्कि एक कंपनी के कौन कौन से आइटम हमने सेल किए और उस पर हमारा क्या मार्जिन बना, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर सर्च बाय कंपनी का ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ जो भी कंपनी चाहिए, लाइक अगर हम यहाँ पर बर्जर पेंट्स लिखते हैं और हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट ईयर में हमने क्या सेल किया और कितने आइटम सेल किए, तो ये आपके सामने डिटेल रिपोर्ट आ जाती है कि एक कंपनी में आपने कौन कौन से आइटम कब परचेज किए, कब सेल किए और उस पर क्या प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है या कितना आपने उस पर मार्जिन या प्रॉफिट लॉस गेन किया। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी वाइज का आपके पास ऑप्शन है। कैटेगरी वाइज में आप जाते हैं तो यहाँ पर ऑल कैटेगरीज का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर जो ही प्रिंट करेंगे तो तमाम कैटेगरी वाइज आपके पास आ जाएगा कि आपके पास कौन सी कैटेगरी ज्यादा चलती है, उसकी सेल क्या है या प्रॉफिट लॉस क्या है। और यहाँ पर भी एक आप कैटेगरी को भी सर्च कर सकते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ पर सिर्फ पेंट्स को चेक करना चाहते हैं, अगर कोई मेडिसिन आपका बिजनेस है तो उसमें आपका मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि आप सिर्फ मेडिसिन के चेक करना चाहते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक का या मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। और डिटेल वाइज आपको चाहिए होगा एक कैटेगरी में तो आप यहाँ पर सर्च बाय कैटेगरी का ऑप्शन चूज करेंगे। सेम एज इट इज सब कैटेगरी का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास कस्टमर वाइज प्रॉफिट लॉस का भी ऑप्शन है, यानी आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कस्टमर्स हमारे पास ज्यादा चाह रहे हैं या ज्यादा सप्लाई हमसे उठा रहे हैं और उनके यहाँ पे आप उनको कुछ बोनस देना चाहते हैं या कुछ डिस्काउंट्स देना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑल कस्टमर्स करेंगे और रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके पास तमाम जो कस्टमर्स हैं उनकी कंपैरिजन आ जाएगा कि कौन कौन से कस्टमर ने कितनी सेल दी आपको। और अगर आप अपनी सेल को या प्रॉफिट्स वगैरह को एरिया वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बाय एरिया भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल तौर पर यहाँ आपके सामने मुख्तलिफ एरियाज बने होते हैं, आप उस हिसाब से भी अपने प्रॉफिट लॉस को या सेल वगैरह को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हम ये रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके सामने उसमें जितने भी कस्टमर्स वगैरह होंगे उनकी तमाम डिटेल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको टैक्स सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है जो अलग से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर और इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट का ऑप्शन भी होता है, यानी अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि वो कब परचेज हुई और कितनी कितनी प्राइस में आपने सेल की, तो यहाँ पर सिंपल आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और फिर आप ऑल कस्टमर या एक कस्टमर का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्राइटेरिया लगाएंगे और यूनिट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट के बटन पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस ड्यूरेशन में अगर उस प्रोडक्ट की कोई भी सेल वगैरह हुई है और किस किस प्राइसेस में आपने सेल किया और किस किस को सेल किया है, वो तमाम हिस्ट्री एक ही रिपोर्ट में आपके पास आ जाएगी। लाइक इस प्रोडक्ट को हमने इतना डिस्काउंट दिया, इस प्रोडक्ट पे अपने इतना टैक्स वगैरह लगाया और नेट सेल हमारी इतनी हुई। और इसके बाद इसी तरह हमारे पास कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट का ऑप्शन है जो कि बहुत ही यूजफुल है और रिसेंटली अपडेट्स में क्रिएट किया गया है। आप एक कैटेगरी या सब कैटेगरी का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक के आइटम्स हैं और हम डेली रिपोर्ट निकालेंगे तो हमारे पास कंप्लीट डिटेल आएगी कि कौन कौन सा आइटम आपने किस कस्टमर को सेल किया और उसमें क्या कोई कस्टमर का नाम था या डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ लिख के सोल्ड किया, सेल आपने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख के सेल किया और वो प्रोडक्ट किस किस तरह सेल हुई, कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर भी आपके सामने आ जाती है। और ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है नारकोटिक ड्रग्स सेल के लिए, यानी अगर आपके पास नारकोटिक ड्रग्स हैं या कोई भी इस तरह के ड्रग्स वगैरह आप सेल करते हैं, उसमें आप कैटेगरी निकालना चाहते हैं तो आप वो सिंपल रिपोर्ट निकाल कर इंस्पेक्टर वगैरह हैं या कोई भी आपका पर्सन है तो आप उन्हें दे सकते हैं। फिर आपके पास मेन दो रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट की। ट्रायल बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट ईयर का ट्रायल बैलेंस आ जाएगा जिसे आप अपने बिजनेस के साथ टैली करेंगे और ज़कात कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उसमें आपकी सेल कितनी थी, रिटर्न्स, डेबिट्स, क्रेडिट्स, हर एक चीज़ आपको अपने ट्रायल बैलेंस में मिल जाती है जिसे आप डीपली देख लेंगे। और आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप मकबूल सोल्यूशंस टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पास बैलेंस शीट होती है जो कि अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिपोर्ट है। इसमें आपके एसेट्स आ जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज़, आपके शेयर होल्डर इक्विटीज़ वगैरह तमाम चीज़ें और उनका सम वगैरह भी आ रहा होता है जो कि आप फाइनेंशियली अपने बिजनेस को क्लोज करने से पहले या क्लोज करने के बाद चेक करते हैं। जो आप अपने बिजनेस को फाइनेंशियली क्लोज करने से पहले तमाम चीज़ें चेक कर लेते हैं और ज़कात वगैरह का अपना हिसाब आप सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हैं।
तो ये थी आज की चंद एक रिपोर्ट्स को हमने चेक किया। और किसी भी एक ऑप्शन के हवाले से आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस ऑप्शन की हम वीडियोस बनाएं। और मज़ीद अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाद में भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।